हेलो बॉयज, की हाल चाल। तो डीमन स्लेयर की मूवी आ रही है अकाजा रिटर्न्स। एंड अगर डीमन स्लेयर वाले पूरी की पूरी मूवी ला सकते हैं तो मैं एक वीडियो तो ला ही सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तो मैंने इस वीडियो का अनाउंसमेंट 2 महीने पहले ही किया था, लेकिन मैं कुछ कामों में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, इस सब को साइड करते हैं और मैं लेकर आया अकाजा के टॉप 10 फैक्ट, जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम में से ज्यादा लोगों को पता होंगे। वैसे हाँ, जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट। एंड इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम नाम से। नाम से मेरा मतलब ये है कि हम इस फैक्ट में जानेंगे कि अकाजा के नाम का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अकाजा के ह्यूमन नेम से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हाकुजी। तो हाकुजी में से हाकू का मतलब है कोमाइना। देखो, अगर जापानीज कल्चर के बारे में तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है ना, तो तुमने इन डॉग स्टैचूज को देखा होगा, है ना, जो कि हमेशा श्राइन के गेट के पास होते हैं ताकि वो मंदिरों को बुरी स्पिरिट्स एंड बाकी चीजों से बचा सके। एंड जी का मतलब है क्योर या फिर हील। एंड इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग प्रॉपरली कनेक्ट होता है अकाजा के पास से। तो अब हम आते हैं अकाजा पर। तो अकाजा के नाम में 3 कांजी का यूज होता है। पहला है आ, दूसरा का और तीसरा जा। आ का मतलब है एक्सेलेंट या फिर ग्रेसफुल, का मतलब है हॉलो और जा का मतलब है पोजीशन या फिर सीट। और इसका पूरा मतलब है द ग्रेसफुल वन हु सिट्स इन द हॉलो। वैसे ये फैक्ट कम मिथ ज्यादा है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि अकाजा कभी भी किसी वुमन को नहीं खाता, यानी कि वो कभी भी किसी लड़की को नहीं मारता, है ना। लेकिन क्या हो कि अगर मैं बोलूं कि ये झूठ है? हाँ, मतलब अकाजा वुमन से फाइट भी करेगा और उनको मारता भी होगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि अकाजा वुमन को नहीं मारता। ना ही मांगा, एनिमे, लाइट नॉवल या फिर फैन बुक, कहीं भी नहीं। हर जगह बस इतना लिखा गया है कि अकाजा वुमेन्स को नहीं खाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेनगोकू की जगह मित्सुरी मुगान ट्रेन आर्क में होती तो उसके साथ भी वही होता जो रेनगोकू के साथ हुआ था। वैसे वो अलग बात है कि मित्सुरी थोड़ा और टिक जाती, लेकिन सनराइज होते ही अकाजा भाग जाता। वैसे क्या तुम्हें पता है कि अपना अकाजा सभी डीमंस में एक लौता है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता? ये सुनते ही पहली बात तो मैं सोच रहा था कि डीमंस को पढ़ना लिखना आता है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देन मुझे याद आया कि हमने डाकी एंड मुजान को भी देखा है। तो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि अकाजा अनपढ़ क्यों है। तो उसका रीजन ये है कि बंदे के पास अपने बाप का इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। मतलब कि अपने अकाजा के पास पैसा नहीं था तो वो पढ़ नहीं पाया। मैं गरीब हूँ। तो तुमको क्या लगा ये मुंबई यूनिवर्सिटी वाले ऐसे एडमिशन दे देंगे इसको? इतना आसान नहीं है। तो क्या तुम्हें पता है कि अपने अकाजा ने डोमा एंड कोकोशिबो दोनों से फाइट कर रखी है एंड दोनों फाइट्स में बंदे की गंदी बेइज्जती हुई है। तो अगर तुम्हें पता ना हो तो डीमंस के अंदर एक ब्लड बैटल नाम का सिस्टम चलता है, जिसमें कि डीमन एक दूसरे से बैटल करके अपनी रैंक बढ़ाते हैं एंड जीतने वाला डीमन हारने वाले डीमन को मार के खा जाता है। लेकिन जब डोमा एंड कोकोशिबो के साथ अकाजा हार गया तो इन दोनों ने उसको जिंदा छोड़ दिया, वो भी 4 बार, क्योंकि डोमा ने 1 बार छोड़ दिया और कोकोशिबो ने 3 बार छोड़ दिया। एंड अकाजा डोमा को हेट भी इसीलिए करता है क्योंकि अकाजा को डोमा ने हरा दिया एंड रैंक भी छीन ली और ऊपर से जिंदा भी छोड़ दिया। तभी से अपना अकाजा कोकोशिबो एंड डोमा दोनों से ही चिढ़ा रहता है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि अकाजा एंड डोमा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं? जैसे कि अकाजा सिर्फ मर्दों को खाता है, औरतों को नहीं खाता। एंड वही दूसरी ओर डोमा जो कि सिर्फ वुमेन्स को खाता है। और अकाजा वो डीमन है जो कि हमेशा फाइट को एंजॉय करता है एंड हमेशा गुस्से में रहता है। वही अपना डोमा जो कि हमेशा चिल रहता है एंड फाइट को सीरियस ही नहीं लेता। एंड यही रीजन है कि मुजान डोमा को बहुत ज्यादा हेट करता है। वहीं पे अकाजा मुजान के फेवरेट डीमंस में से एक है। तो क्या तुम्हें पता है कि अपनी डाकी सीक्रेटली अकाजा को लाइक करती थी? तो हुआ ये कि जब डाकी एंड ग्योतारो अपर मून बन जाते हैं तब वो दोनों ही अकाजा के रूड बिहेवियर की वजह से उसको बहुत ज्यादा हेट करते थे। एंड जब डोमा डाकी के साथ कुछ अजीब चीजें करने वाला होता है ना, तब अकाजा उसको रोक देता है। एंड अकाजा की इसी बात से डाकी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसके भाई के अलावा किसी और ने उसको बचाया है। फिर इस सब के बाद डाकी और अकाजा थोड़े बहुत क्लोज हो जाते हैं। लेकिन इस सब से फर्क जिसे पड़ा वो है अपना ग्योतारो, क्योंकि इस सब के बाद जो अकाजा को लेकर ग्योतारो का हेट था वो और भी बढ़ गया। जैसा कि मैंने तुमको पिछले एक फैक्ट में बताया था कि अकाजा कोकोशिबो एंड डोमा दोनों को हेट करता है, लेकिन अकाजा इतना हेट करने के बाद भी चाहता था कि वो दोनों जिंदा रहें, क्योंकि अकाजा को उन दोनों से बदला भी लेना था एंड वो चाहता था कि वो लोग मरे, लेकिन उसके हाथों से। तो क्या तुम्हें पता है कि अपना अकाजा इन्फिनिटी कैसल आर्क में मुजान जितना स्ट्रॉन्ग बन गया था?
नहीं, मैं यहाँ पर उसकी ओवरऑल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसकी रीजनरेशन की। तो फाइट के अंदर अपना तानजीरो मरते मराते हुए अकाजा का गला काट देता है, लेकिन गला कटने के बाद भी अकाजा तानजीरो एंड ग्यू से फाइट कर रहा था। एंड जब वो अपना हेड भी रीजनरेट करने वाला होता है तभी उसको अपना पास्ट याद आ जाता है। एंड इसके आगे क्या हुआ ये अगले फैक्ट में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकाजा अपना हेड रीजनरेट करने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसे उसकी पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं। एंड उसके बाद अकाजा मिलता है अपनी ह्यूमन वाइफ कियुकी से। नहीं, वो कासल में नहीं आती, मतलब उसकी जो सोल है वो उससे मिलने आती है। एंड इतने सारे कांड करने के बाद जब अकाजा को हेल में जाना पड़ता है तो कियुकी भी अकाजा के साथ हेल में चली जाती है ताकि उसे अकेला फील ना हो। देखा, लड़की हो तो ऐसी हो, वरना आज के टाइम पे सबकी सब गोल्ड डिगर हैं। खैर छोड़ो, ये सारी बकवास को साइड करते हैं, चलते हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ। तो क्या तुम्हें पता है कि अपना अकाजा बाकी सारे अपर मून डीमन से अलग है? और वो कैसे, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि अपना अकाजा एक लौता डीमन है जो किसी भी वेपन का यूज नहीं करता, जबकि सारे अपर मून्स के पास अपने अलग अलग वेपन्स हैं। एंड इसके अलावा अकाजा एक लौता डीमन है जिसके हाथों के नाखून छोटे हैं। हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। तुम बाकी अपर मून्स के नाखून देख लो एंड अकाजा के नील्स देखो। एंड इसके बाद जो लास्ट चीज है वो थोड़ी इमोशनल है। मतलब जितने भी सारे अपर मून डीमंस हैं उनमें से अकाजा एक लौता है जिसकी पूरी की पूरी मेमोरी इरेज कर दी है मुजान ने। मतलब जो बाकी अपर मून्स है उन्हें अपनी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी याद है, लेकिन ये सीन अकाजा के साथ नहीं है क्योंकि मुजान जानता था कि अगर अकाजा को उसकी यादें याद आ गईं, तो वो मुजान के कर्ज को इजीली ब्रेक कर देगा। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है उन सब के लिए बोनस फैक्ट। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो जानते हैं कि बाकी अपर मून्स अपनी अकाजा के बारे में क्या सोचते हैं। हान तेंगु कहता है कि उसे अकाजा से डर लगता है एंड वो उससे फाइट करना अवॉइड करता है। वही ग्योको अकाजा के लिए रिस्पेक्ट शो करता है, लेकिन अंदर से उसको हेट भी करता है। वही डोमा सोचता है कि अकाजा के अंदर उससे भी स्ट्रॉन्ग बनने का पोटेंशियल है, लेकिन वो औरतों को नहीं खाता इसीलिए वीक है। डाकी को लगता है कि अकाजा उसको पसंद करता है एंड उसको इग्नोर मारने की एक्टिंग करती रहती है। एंड ग्योतारो उससे जलता है क्योंकि वो मुजान का फेवरेट है। एंड कोकोशिबो को लगता है कि अकाजा एक काफी कॉम्पिटिटिव डीमन है एंड इसी के साथ वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। हाँ, तो बस यही तक थी आज की वीडियो। एंड अगर तुम्हें भी लगता है कि डाकी दिल्ली से है तो कमेंट करके बताओ। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।